हेलो गाइस, नमस्कार। आज जो मैं रीडिंग लेके आया हूँ, आज की रीडिंग में कवर करूँगा जो टॉपिक है उसमें जो ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट्स हैं उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा टोने हो रहे हैं। काला जादू हो रहा है। हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनका मिलन ना हो, वो एक साथ ना हो, उनकी सोच एक ना हो। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज कार्ड्स निकालूंगा और देखेंगे कि माँ मातंगी क्या बताती हैं हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और आखिर के कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकालूंगा मैं जो ट्विन फ्लेम्स की या सोलमेट्स की या ट्विन रेज की जो प्रेजेंट करंट लव एनर्जी है वो किस लेवल पे है, वो कैसी है और उसका इस वक्त क्या उसकी क्या अवस्था है, इसको जानेंगे हम अपने दूसरे लव कार्ड डेक से। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा टोने हो रहे हैं। उनके दिमाग को वशीभूत किया जा रहा है जिस वजह से वो अपनी डीएफ या डीएम के साथ एक सोच में नहीं आ पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताओ माँ, प्लीज़ बताओ मेरी माँ कि ट्विन फ्लेम्स जिनके ऊपर टोने हो रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहला कार्ड आया है एट ऑफ फायर। इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। बिल्कुल, अब जो इंतज़ार का वक्त था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं लाइफ में और इस वक्त बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। बुरा भी हो सकता है क्योंकि मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एट वंस। तो कई चीज़ें एक साथ होने के चक्कर में होगा ये कि अगर कुछ बुरा भी होगा तो वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हम आगे आने वाले कार्ड्स में देखेंगे कि जो भी कुछ बुरा होगा उसके अगेंस्ट या उससे हम प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं। दूसरा कार्ड है यूनिटी का, जो आर्कएंजल सैंडलफोन का है। वो बोलते हैं ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल, स्पिरिचुअल इस टाइम रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। जिस भी देवी की या देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके कुल देवी या देवता हैं, उनकी रेगुलर पूजा करिए, स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड देगी उस टोने टपाने के अगेंस्ट। और कोशिश ये करिए कि आप उन लोगों के बीच में रहें जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। उन लोगों से जो आपके खिलाफ सोच रखते हैं, अपना कोई मेंटोर रखिए। इस वक्त आपको अपना एक कोई मेंटोर रखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा जो मेंटोर होता है इंसान के लिए वो भगवान होता है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसको गुरु धारण किया जाए। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हर गुरु इस दुनिया का भ्रष्ट है, या अगर वो सात्विक रहने की कोशिश भी करता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं दो ऐसे गुरु हैं जिनका नाम लूँगा जो कि अभी तक शैतान की पकड़ से दूर हैं। एक तो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं और दूसरे हैं जो बागेश्वर धाम का ध्यान रखते हैं। उन गुरु जी का अभी तक ना कोई अहित हुआ है ना कोई अहित होगा। शैतान ने काफ़ी कोशिश करी है उन तक पहुंचने की, पर उनको जो हनुमान जी की प्रोटेक्शन है उसकी हिम्मत नहीं होगी शैतान की उनके पास आने की। तो इन दो गुरुओं को छोड़ के मुझे नहीं ज्ञात है कि कोई और गुरु ऐसा है जो भ्रष्ट नहीं है। तो इस वजह से मनुष्य गुरु धारण करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी पूरी आस्था तपस्या आप भगवान के चरणों में रखें, वही बेटर होगा आपके लिए। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। ये गार्जियन एंजल्स, हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताओ माँ। देखिए कार्ड पॉपअप हुआ है,
ये पेज ऑफ फायर का कार्ड है। कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जिसमें कुछ नया करने का, कोई नया एंडेवर, कोई नई परिस्थिति आपके सामने बनेगी जिसमें आपको अपनी ओरिजिनलिटी यूज़ करनी, जो आप हो, जैसे भी आप हो, आपको वो चीज़ यूज़ करनी है, दिखावा नहीं करना है। तो कोई ऐसा नया रिश्ता हो सकता है या कोई ऐसा कोई सफ़र हो सकता है जो आपके सामने आएगा, जो आपको उन्नति और प्रगति की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे टाइम में आप जैसे भी हो, जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, आप उससे ही जुड़े रहिए। बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ एयर का। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। ऐसा होगा। ये अनएबल और अनविलिंग क्यों होता है बंदा? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टोने होंगे, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इससे आप बचोगे आप अपनी आस्था से, आपके ईश्वर के लिए जो आपकी आस्था है। तो ऐसा कई बार ऐसा होगा कि आप डिसीजन ले नहीं पाओगे और लोगों को ये दिखाओगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए स्पेशली, अपने ट्विन पार्टनर से अपनी कंडीशन को ना छुपाएं। अगर आप एक दूसरे के रास्ते में हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। अपनी सिचुएशन आप उनको बताओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास उसका इलाज नहीं होता है, पर आपकी डीएम या डीएफ के पास उसका इलाज है या हो सकता है। तो अगर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो जहाँ आप फंसे हुए हो, आप हो सकता है वहाँ से निकल जाओ। तो इसलिए अपनी सिचुएशन अपने पार्टनर से कभी मत छुपाइएगा, नहीं तो आप काहे के ट्विन हो। ट्विन तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। महादेव और माँ काली को देखो आप, माँ गौरी को, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पास भी आते तो पता लग जाता है कि अगले के मन में क्या चल रहा है। ऐसा प्यार होना चाहिए, यही ट्विन फ्लेम की निशानी है। चलिए, हे माँ मातंगी प्लीज़ बताओ। मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ फायर। कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। झगड़ा इस टाइम बिल्कुल हो सकता है आपका। झगड़े का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका चिड़चिड़ापन या किसी भी रीज़न से कोई ऐसा बंदा है जो आपको आपके ट्विन से मिलने से रोक रहा है, उससे झगड़ा जो आपको बाद में बहुत भारी हानि पहुंचा सकता है। सोच समझ के झगड़ा करिए, अगले की पोटेंशियल को भी समझिए। कलयुग में रह रहे हैं आप, सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग में नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा आपको। अगला बहुत ज़्यादा भी डैमेज कर सकता है आपको, परमानेंट डैमेज भी दे सकता है। ऐसी कोई हरकत ना करें। झगड़ा भी लेना है तो बहुत तोल और मोल के लें। ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। कोशिश तो पहले आप यही करो कि कोई भी ऐसी तकलीफ़ या कोई ऐसी मुसीबत है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको इग्नोर करो। फिर भी अगर नहीं होता है और झगड़ा करना ही होता है तो बहुत सोच समझ के झगड़ा करना, क्योंकि कोई ऐसा दुश्मन ना बना लेना जो आपकी ट्विन जर्नी को हेल बना के रख दे, नरक बना के रख दे। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ एयर का कार्ड है। स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। अब क्योंकि पहले जो मैंने आपको बताया था कि कोई एक लाइफ में एक्साइटिंग नया एंडेवर आ सकता है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और जो भी आपके मन में है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोइए, अपनी ओरिजिनलिटी को रखिए। तो ये कैसे होगा? जब आप अपने दिमाग को खुद, जो भी आपके दिमाग में है, जो आप सच्चे हो, जो आप सोचते हो, जो आपकी एटीट्यूड है, उस चीज़ को आप कायम रखते हो और कॉन्फिडेंटली बात करते हो या कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो। अगर फिर भी आपसे नहीं है और फिर भी आपको हो सकता है कि टोने की वजह से सर पे दही जम रहा हो, सोच प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। माइंड को और अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, तो ये आपको कंसिडर करना होगा। इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस में रखना होगा। चलिए कार्ड है एस ऑफ फायर का। देखिए फिर वही चीज़ है, पहले कार्ड ने क्या बताया
एक्साइटिंग न्यू एंडेवर। अब क्या आ रहा है? एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को कि माँ से जुड़े रहो, महादेव से जुड़े रहो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनसे जुड़े रहो, पूजा पाठ अपने रेगुलरली करो, मेडिटेशन करते रहो। टोने की ऐसी की तैसी कोई टोना नहीं आपको टच करेगा, क्योंकि जो भी जादू होता है, टोना होता है, ये जलन के मारे होता है और ये आपको पतन के रास्ते पे खींचता है, लेके जाता है। आप नहीं जाना चाहते, ये आपकी टांगे पकड़ के खींचता है। तो अपने रिलेशन को लेके सच्चे रहो। यू आर गोइंग टू गेट एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके कैरियर में एडवांसमेंट भी हो सकती है। ये भी एक माँ का आशीर्वाद ही है कि बेटा आप सच्चे हो अपने रिश्ते को लेके, आप मेरा नाम ले रहे हो, मेरा पाठ कर रहे हो, तो ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है और वो है कैरियर एडवांसमेंट, कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। देखिए आपकी लाइफ आप बेटरमेंट की तरफ जाएगी तो आपके ट्विन को भी इससे फ़ायदा होगा। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। व्हील का कार्ड आया है माइकल आर्कएंजल का। बोलते हैं अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। यही सही समय है आपके लिए, यही सही समय है आपके लिए पॉजिटिव चेंज का, और चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कि क्यों? क्योंकि वक्त, समय और किस्मत आपके साइड पे है। तो इंतज़ार मत करिए, अपने ईगो को थोड़ा सा दबा के रखिए, अगर ईगो है भी आपके, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए सच्चे हैं तो उनमें ईगो नहीं होना चाहिए उनके रिश्ते में, और अगर उनमें ईगो है तो फिर वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। तो ईगो अपना आप दूसरों के लिए रखिए, अपने पार्टनर के लिए नहीं। 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है। देखिए पहले क्या बोला? कैरियर एडवांसमेंट होगी। पहले बोला था न्यू एंडेवर होगा, फिर नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कैरियर एडवांसमेंट होगा। यही सही वक्त है पॉजिटिव चेंज का। और उसके बाद देखिए क्या है? एबंडेंस। एबंडेंस। थिंग्स लुक वेरी गुड। हैव पेशेंस एट दिस टाइम। सब्र की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि चीज़ें जब बदलती हैं ना तो उसमें कुदरत का हाथ होता है, और कुदरत हम जैसे लोगों के साथ या हमारी तरह से काम नहीं करती। वो धीरे धीरे बदलती हैं, धीरे धीरे चेंज लेके आती हैं। तो आपको भी पेशेंस और सब्र रखना होगा, और लॉन्ग टर्म प्लान्स आपको बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका डीएफ या डीएम है, तो आपको उसको लेके आगे प्लानिंग करनी ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे की जर्नी खुशहाल रहे। तो आइए अगला कार्ड देखते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस। कैमल आर्कएंजल का कार्ड है। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रेवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। बिल्कुल अपनी काबिलियत को समझो, काबिलियत को पहचानो और अपने पंखों को खोल के हवा में उड़ो। ये मैं नहीं, माँ मातंगी कह रही है। अपनी पूरी डू योर बेस्ट, वो कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। वही करने की ज़रूरत है आपको। अपना पूरा जोर लगाओ, गिव योर बेस्ट, जो भी आप कर सकते हो 100% दो अपना, और जो भी परिणाम होगा वो माँ के ऊपर छोड़ दो, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अगला कार्ड देखते हैं। ये माँ मातंगी प्लीज बताओ माँ। 2 कार्ड आए। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का। आपको जो भी डिसीजन आप लेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आई मीन थोड़ा सा पर्टिकुलर होना चाहिए। जनरल डिसीजन नहीं ले सकते आप इस टाइम। जो भी चीज़ें आपकी काम की नहीं है उसको साइड कर दो आप। अब उसमें चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें रिश्ते भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके काम का नहीं है, यह आपके मुसीबतों को बढ़ा रहा है, ऐसी कोई भी फ्रेंडशिप, ऐसा कोई भी रिश्ता, कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन में या नॉन ब्लड रिलेशन में, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको। ज़िंदगी को लाइटली लो, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, नहीं तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना। मैं ये नहीं कहता ज़िंदगी को हल्के में लो, पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी लाइफ में जो खुशियाँ आ भी रही हैं उसको भी बर्बाद कर देगी।
तो जहाँ पे एंजॉय करने की ज़रूरत है वहाँ एंजॉय करिए। अगला कार्ड 5 ऑफ एयर का, एन अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन। बिल्कुल इस समय आपको अपनी परिस्थितियों से सीखने की बहुत ज़रूरत है। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, उससे आपको एक लेसन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे प्रिपेयर करेगी मुसीबतों को झेलने के लिए। देखिए, मैं जब ये कहता हूँ ना कि आपके आगे की लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई होगी, सुखाल होगी बहुत, तो इसका आप मतलब समझिए कि आप जो भी इस टाइम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं या जो भी आपके साथ हो रहा है, वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ सबक दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि मुसीबतें बाद में नहीं आएंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हो सकता है कि आपको लगे कि आगे तो खुशहाली खुशहाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके लिए मुसीबतें भी आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ में चलता है। ये दो पहलू हैं, ये नदी के दो किनारे हैं, ये साथ में चलेंगे ही चलेंगे, तभी यूनिटी रहती है नेचर में। नेचर ऐसे ही काम करती है। यू हैव टू कीप टीचिंग योरसेल्फ, और ये आपका लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस इन अ सेंस व्हाट, सिचुएशंस को हैंडल करना। अगर कुछ बुरा होता है आपके साथ और आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हो, भूल मत जाओ कि हाँ अरे वो तो हो गया था। नहीं, उससे आपने क्या सबक लिया? लाइफ का नाम ही यही है। और अपने पार्टनर को भी आप सिखाइए कि मुसीबतों को कैसे झेलना चाहिए। अगला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति, कुछ भी जिसमें आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए। वक्त की कीमत को समझो, यहाँ पे वक्त बहुत ज़रूरी है। जो वक्त चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, और जो भी डिसीजन आप लो बहुत सोच समझ के केयरफुली लेना। अगला कार्ड आया है पेज ऑफ वाटर का। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई नए दोस्त भी बने आपकी जर्नी के अलावा, जो आपका ध्यान रखने का दावा करें। और आपका ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आए। तो भाइयों बहनों, एक चीज़ याद रखना कि आप ट्विन जर्नी में हो, और अगर आपका ट्विन आपके साथ है तब तो वो थर्ड पार्टी हुई, और अगर आपका ट्विन आपके साथ नहीं है तो हो सकता है कि आपका ट्विन हो। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपके लिए, क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करेगा। ट्विन होता कौन है? कौन है ट्विन? कौन होते हैं ट्विन? ये भगवान की वो आर्मी है जो शैतान के खिलाफ लड़ेगी युग परिवर्तन में। क्यों जोड़ा जा रहा है आप लोगों को? क्यों इतने लोग निकल के आ रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन? क्या है वो ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम सिर्फ सेक्स नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ सो लिए, मजे कर लिए, नहीं, इससे बहुत ऊपर है। जब मैं बोलता हूँ ऊपर है तो इसका क्या मतलब है? ऊपर क्या? एक दूसरे के ऊपर नहीं, स्पिरिचुअलिटी में ऊपर हो आप। ये वो आर्मी है जो शैतान के खिलाफ लड़ेगी युग परिवर्तन में। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स, ये होते हैं सोलमेट्स। इन सब की क्लास लगेगी, इन सबको लड़ना ही पड़ेगा। इनको हथियार दिए जाएंगे शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। वो हथियार क्या होंगे? मैं कोई गन्स या एम्यूनिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हथियार होंगे आपकी सोच, आपकी मेहनत, जो नेगेटिव चीज़ों को तोड़ेगी, उनको काटेगी, लोगों की सोच को चेंज करेगी। ये आज इतने यूट्यूब में जो गुरुज घूम रहे हैं जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में कहते हैं, वो गलत नहीं है, वो खुद अवेकेंड हैं, तभी वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनका मेन काम यही है। उनको भी आदेश आया है पीछे से, माँ से, ईश्वर से, कि सेना को इकट्ठा करो, अब यही सही समय है, इनको जगाओ। आप ट्विन फ्लेम्स क्या हो? जैसे वो टेररिज्म में कहते हैं ना, स्लीपिंग सेल्स।
आप लोग वो स्लीपिंग सेल्स हो भगवान के, आप लोगों को जगाने की ज़रूरत है, जागो। और जब आप जागोगे, आप अपने लीडर की इंस्ट्रक्शंस के अंडर जब लड़ोगे, शैतानों से इनको काटोगे, युग परिवर्तन तभी आएगा। जहां आप लोग हारोगे, फिर कल की भगवान का तो अवतार आएगा ही आएगा, वो तो फिर बात की बात है। पर उनका ही हिस्सा बनने वाले हो आप लोग, नॉर्मल लोग नहीं हो आप, इस बात को समझो। आखिरी कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, हैनियल आर्कएंजल का है। लिसन टू योर इंट्यूशन, बिल्कुल अपने इंट्यूशन को समझो। देखिए, जब मैं कहता हूँ ना अपने इंट्यूशन को समझो, ये इंट्यूशन क्या होता है? ये इंट्यूशन होता है अपने अंतर्मन की आवाज़। और ये आवाज़ क्या है? ये भगवान का संदेश है। आपके मन की कोई आवाज़ नहीं होती, आपके मन में जो आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, वो भगवान बोल रहे होते हैं पीछे से, वो ईश्वर बोल रहे होते हैं, आपके इष्ट बोल रहे होते हैं। उसको समझो, उसको सुनो। सब्र रखने की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। हैव पेशेंस। यही चीज़ है कि शैतान और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो गलत होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, हबड़ तबड़ करके सब काम खराब कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। ये कहाँ से आया काम? ये मुहावरा, ये कहावत कहाँ से आई है? क्योंकि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का ही होता है। शैतान हमेशा जल्दी जल्दी में काम करता है, गरम गरम खा लेगा फिर मुंह जला लेगा अपना, यही शैतान है। हमें ऐसा नहीं करना। यू हैव टू मूव पेशेंटली, सेंसिबली। कुछ भी करने से पहले, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच जरूर लेना। हबड़ धबड़ में काम नहीं करना, क्योंकि वो तो शैतान का काम है। आपका क्या काम है? सोच समझ के डिसीजन लेना। तो गाइस, मेरे को इतना ही बताना था आज की रीडिंग में। ये माँ मातंगी की तरफ से आदेश हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पे इस रीडिंग के द्वारा किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, और फिर भी अगर कोई हर्ट हुआ है मेरी इस फीलिंग से, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पर मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरी ये पूरा जो सारा कुछ आपके सामने तामझाम खोल के रखा है और आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो ट्विन जर्नी में है उनको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, टोना हो गया, काला जादू हो गया, अब जादू में भी कई किस्म के जादू होते हैं। इनसे हिलिए और घबराइए मत। ये तो वो रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। ये तो हर जगह होता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। टूटने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अपने अपने पास खड़े हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अपने ट्विन भाइयों को और बहनों को, कि अगर आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े हो गए ना, तो बॉस एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखना कि महाभारत में जब अर्जुन अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा था, बहन तो नहीं थी, आई एम सॉरी, भाइयों के खिलाफ खड़ा था, अपने पितामह के खिलाफ खड़ा था, वो तीर नहीं चला पा रहा था, तो कृष्ण जी ने उसको क्या पूरी गीता उनके सामने क्यों पढ़ी थी? उनको क्यों इंटेलेक्चुअली ये समझाने की कोशिश करी थी कि सिर्फ धर्म और अधर्म होता है इस दुनिया में, कोई रिश्ते नहीं होते, कोई नाते नहीं होते। ये लाइफ एक महाभारत है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके खिलाफ खड़े हैं और मैं तो कैसे डिसीजन लूँ, मैं कैसे उनके खिलाफ जाऊँ, तो आप ये मत सोचो कि वो आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, जो भी हैं। आप ये देखो कि वो खड़े किस साइड पे हैं। अगर वो धर्म के साइड पे खड़े हैं तो आप उनके साथ हो, और अगर वो धर्म के साइड में नहीं खड़े हैं तो आप उनके साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधर्मियों का नाश होगा। और ये पूछ के नहीं होगा कि क्या मैं आपके फादर को मार दूं, वो तो अधर्मी है। नहीं, वो मरेगा तो ज़रूर मरेगा, क्योंकि वो अधर्मी है। यहाँ रिश्ते नातों की कोई मोल नहीं है। आप सिर्फ अपने ट्विन को पकड़ के रखिए, क्योंकि वो आपकी सपोर्टर है। आप दोनों 1 और 1 11 हो। आपको लड़ना है शैतान के खिलाफ। अब अलग अलग लेवल्स पे लड़ाई होंगी, अलग अलग, जैसे 1D 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, अलग अलग डायमेंशंस में लड़ाइयाँ होंगी। क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तो सारा युग परिवर्तन होगा पूरी तरीके से, मूल रूप से। कुछ भी नहीं पीछे ऐसा बचेगा कि अरे इसका भी परिवर्तन होना था, ये तो रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ बदलेगा, एक छोटे से छोटा कंकड़ भी बदलेगा।
जो उस कली के, उस राक्षस कली के साथ खड़ा है वो बदलेगा, या तो वो नष्ट हो जाएगा या तो वो बदल जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को। तो इसलिए अपने घर के बुज़ुर्गों से, जो आपको बचपन से जिनके साथ आप रहे हो, इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे आप फंस जाओ ना, महाभारत को ध्यान में रख के एक बार सोच लेना कि उस अर्जुन की क्या हालत थी उस टाइम। उसके साथ सिर्फ कृष्ण जी थे, वैसे तो उसको ज़रूरत भी नहीं थी किसी की, पूरा ब्रह्मांड ही उनके साथ था। पर फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ूं। आप समझिए इस बात को। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लाइफ का वो किताब है या बुक है जो आपको लाइफ का जो निचोड़ है ना वो समझाती है। कौन धर्म के साइड में खड़ा है, कौन अधर्म के साइड में खड़ा है। जो अधर्मी है वो आपके साइड पे नहीं होने चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना बस। मैं अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। कोशिश करूँगा इस बार मैं जल्दी आऊँ, पर अगर नहीं आ सका तो इसका मतलब समझिएगा कि मैं किसी रिसर्च में हूँ। कोई ऐसा टॉपिक लेके मैं, देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि कोई मैं ऐसा टॉपिक लेके आऊँ आप लोगों के पास जो आप लोगों को ना मुसीबतों से बचाए, क्योंकि हो तो इंसान ही ना। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगली बार मैं फिर आऊँगा एक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।